अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं जी शाही दाल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने दालें ली हैं और इसको जो है वो हमने थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था। चने की, माश की और मसूर की जो दाल है, ये 3 दालें हैं जी। आपने यहाँ पे इसे रख देना गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए। देखें हमने रख दिया था इसे भिगो के आधे घंटे के लिए। और इसके बाद अब इसमें हम फ्लेम ऑन कर देंगे और स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच सूरज मिर्च का डाला है जी हमने, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है ये मतलब हाफ़ टी स्पून हम हल्दी डाल रहे हैं इसमें। और इसको जो है वो हम बॉईल करेंगे विदाउट कुकर और किसी प्रेशर लगाने के बगैर। इसी तरह से इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और सबसे ज़रूरी बात इसकी है, जो इसके ऊपर झाग और ये वाइट आ जाता है इस तरह से, इसको आप उतारते रहेंगे। ये जो है ये टेस्ट ख़राब करता है जी। इस तरह से ये दाल का मैल होता है, तो ये आप इस तरह से साथ साथ उतार दें और इसे खुला ही बॉईल होने दें। ये देखें ये बॉईल होना शुरू हो गई है हमारी दाल, और इसके ऊपर जो भी ये वाइट से झाग वगैरह आ जाएं, ये आप साथ साथ उतार दें। इस तरह से, ताकि इसका जो जायका है वो वैसे ही बरकरार रहे। और इसको हम अब जो है साइड पे रख देते हैं जी ढक के, ताकि ये अच्छे से उबल जाए। ये देखें इस तरह से स्पाइसेस यही थे जो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको साइड पे रखते हैं हम और दूसरी तरफ हम चलते हैं जी इसके मसाले बनाने की तरफ। यहाँ पे हमने प्याज लिया है 2 अदद और लहसुन हमने चॉप कर लिया है, काली मिर्च पाउडर लिया है और ज़ीरा लिया है जी। यहाँ पे ये घी हम डाल रहे हैं इसमें। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है जी। ऑयल या घी दोनों में से आप जो है वो इसमें ऐड कर लें। 1 जो है वो बड़ा चम्मच जो है वो हमने लिया है यहाँ पे घी का। अब इसमें डाल रहे हैं हम प्याज को, और प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन होने तक हम इसमें फ्राई करेंगे। ये चॉप कर ली थी जी हमने, 2 अदद प्याज लेके इसको मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है, जिस तरह से आप ऑमलेट वगैरह के लिए कट करते हैं इस तरह से। नॉर्मल सालन के लिए भी प्याज जैसे कट किया जाता है किया जा सकता है, आप कर सकते हैं बारीक, होना बारीक चाहिए। ये देखें जी, ये हमारा प्याज जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो अब फ्राई होना, लाइट ब्राउन कलर जो है हमारी प्याज का ही आना शुरू हो गया। ये देखें जी। और अब इसमें हमने जो है वो लहसुन भी ऐड कर लिया है। ये देखें लहसुन को भी हम जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे इस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जो है वो प्याज और लहसुन हमारा जो है ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे उस दाल को जो कि बॉईल होने के लिए हमने रखी थी, और इस मसाले में डाल के आप अगेन जो है इसको पकने देंगे और अच्छे से इसको मिक्सअप करें। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत तेज़ भी कर सकते हैं, हमने नॉर्मल रखी है जी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की दाल है जी, लाज़मी ट्राई करें आप। और पसंद आए तो लाज़मी लाइक एंड शेयर करें। इस तरह से जो है वो आप इसको जो घोटने की मदद से आप इसको घोट लेंगे दाल को, ताकि दाल जो है वो अच्छे से मैश हो जाए। और माश की दाल आपको पता है कि बहुत ही अच्छे से जो है वो गाढ़ी कर देती है चने की, और माश की दाल जो है वो लेस रखती है। इसलिए ये जो है वो घोट के ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट निकलेगा इसका, बहुत ही ज़बरदस्त मिक्सचर बनेगा इस तरह से। ये थोड़ी देर घोटने के बाद हम अगेन इसको जो है वो पकने देंगे, पानी डाल के आप इसे रख दें, ताकि जो थोड़ी बहुत दाल जो खड़ी रह गई है हमारी वो अच्छे से घुल जाए। ये देखें अभी दाल बीच में साबित है, तो इस तरह से आप पानी डाल दें इसमें। 1 से 1.5 गिलास पानी डाल सकते हैं आप इसमें। ये देखें जी। और दूसरी तरफ ये ज़ीरा लिया है हमने, ज़ीरे को जो है वो आप लाइट ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा जो है ना सोते से कर लेंगे आप इसे, और नमक डाल के हम इसे कूट लेंगे। ये देखें मोटा मोटा सा हमने इसे कूट लिया है ज़ीरे को, और इस तरह से ज़ीरा लेंगे आप, और अगेन इसको आप थोड़ा सा ऑयल डाल के ज़ीरे को और नमक को और काली मिर्च को जो है वो थोड़ा पका लेंगे। ये देखें जी इस तरह से। और ये गार्निश करने के लिए हमने हरी मिर्च और धनिए को जो है वो चॉप कर लिया है थोड़ा सा। ये देखें ये बन चुका जी हमारा मिक्सचर दाल का जो तड़का है उसका।
ये देखें दाल ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं जी ज़ीरे का और हमारी जो ब्लैक पेपर है उसका मिक्सचर। बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म का टेस्ट निकलेगा आपकी दाल का, तो लाजमी ट्राई करें जी इसे। और अब इसे गार्निश कर देते हैं हम हरी मिर्च और धनिए की। और सबसे लास्ट टच जो कि लाजमी है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखें और एंड तक देखें। और जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है जी, अब चलते हैं उसकी तरफ। लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है देसी घी। अगर आपके पास बटर अवेलेबल है तो आप बटर भी ले सकते हैं। हमारे पास देसी घी था तो हमने 2 चम्मच जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम देसी घी लिया है। इसको जो है वो आप थोड़ा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इस तरह से ये ऊपर से ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे जी। इस तरह से माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी और बहुत ही मज़े की दाल तैयार हुई है। तो लाजमी ट्राई करें और पसंद आई हो तो लाजमी लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।